तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनवी स्नेक लिन फैंग और यू को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक पोर्टल गेट खुलता है और अब एक पर्सन लिन फैंग और यू को उस पोर्टल गेट के अंदर खींच लेता है, जिससे वह दोनों एनवी स्नेक से बच जाते हैं। अब यू देखता है कि वह एक मैंशन में होता है, वहीं उसके सामने एक थ्रोन पर एक लड़की बैठी हुई होती है, जिसे देखते ही सिल्वर वॉरियर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम हमें बचाने के लिए पहले क्यों नहीं आई? और इस लड़की का नाम क्वीन है। अब वह लड़की बोलती है, तुम तो एनवी स्नेक से बहुत बुरी तरीके से पिटे हो, तो क्या अब इस जगह पर मुझे तुम्हारा इलाज भी करना पड़ेगा? सिल्वर वॉरियर बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमें बचाने के लिए पहले आ जाती तो अभी हमारी यह हालत नहीं होती। वहीं सिल्वर वॉरियर काफी ज्यादा घायल होता है, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। जो देखते ही क्वीन बोलती है, अब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें हील कर देती हूँ। जिसके बाद वह अपने कार्ड में से एक हीलिंग स्पिरिट को बाहर निकालती है और अब वह हीलिंग स्पिरिट काफी आसानी से सिल्वर वॉरियर को उस जगह पर पूरी तरीके से हील कर देती है। और अब क्वीन सिल्वर वॉरियर को एक क्वीन हाई पिल देती है, जिसके यूज से वह लिन फैंग को हील कर सके। जिसके बाद वह वहां पर रखे हुए स्नैक्स को खाने लगती है। अब सिल्वर वॉरियर जाकर लिन फैंग को वह पिल खिलाता है और अब थोड़ी देर में लिन फैंग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तभी यू क्वीन से पूछता है कि क्या तुम भी एक स्पिरिट जर्नल हो? यह सुनते ही सिल्वर वॉरियर हंसने लगता है। तभी क्वीन यू के पीछे आ जाती है और उसे धक्का देते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारी इस जगह पर जान बचाई है, पर इसके बावजूद अब तक तुमने मुझे थैंक्स नहीं किया। क्या तुम इससे खुश नहीं हो? यू उसे थैंक्स करता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब क्वीन उसे बताती है कि वह एक स्पिरिट जर्नल नहीं है, बल्कि वह एक कार्ड स्पिरिट है। यह सुनकर यू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिल्वर वॉरियर उसे बताता है कि क्वीन एक कार्ड है, पर वह सबसे अजीब स्पिरिट है। तभी यू पूछता है, अगर क्वीन एक कार्ड है तो वह इस जगह पर स्पिरिट्स को कैसे समन कर सकती है? क्योंकि स्पिरिट्स को समन करने की पावर तो बस स्पिरिट जर्नल में ही होती है। सिल्वर वॉरियर बोलता है, क्वीन इस जगह पर स्पिरिट्स को इसीलिए समन कर पाती है क्योंकि वह अपने स्पिरिट जर्नल को मारकर खा गई। जो सुनकर यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यह देखकर लिन फैंग उसे शांत करता हुआ बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यह कोई ईवल स्पिरिट नहीं है, बल्कि इसका जो स्पिरिट जर्नल था वह एक ईवल पर्सन था, इसीलिए क्वीन ने उसे मार दिया। तभी क्वीन लिन फैंग के पास जाते हुए बोलती है, लिन फैंग, आखिर एनवी स्नेक इस जगह पर अपने समय से पहले कैसे जग गया? लिन फैंग बोलता है, यू की वजह से। यह नया स्पिरिट जर्नल है जो आज से हमारे साथ काम करेगा और इसके पास जो क्विंगहाई ऑर्ब मौजूद है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी क्विंग यू के पास जाते हुए बोलती है, तो क्या तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुमने एनवी स्नेक को अपनी ओर अट्रैक्ट किया? अब वह यू का चश्मा उतार कर देखती है तो वह नोटिस करती है कि यू की आंखों में हाई ग्रेड हारूमी ऑर्ब होता है, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तभी वह यू के ग्लासेस को देखती है और बोलती है कि इन ग्लासेस की मदद से तुम अपनी पावर को छिपा कर रखते हो और यही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास भले ही कितना भी पावरफुल क्विंगहाई ऑर्ब क्यों ना हो, तुम्हारे पास अपनी पावर को कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से फुरामी फैमिली ने इन ग्लासेस को बनाया है। यू पूछता है, आखिर यह फुरामी फैमिली कौन सी फैमिली है? जो सुनते ही क्वीन हंसने लगती है। सिल्वर वॉरियर बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस जगह पर हमें डार्क स्पिरिट्स का कुछ करना होगा, क्योंकि एनवी स्नेक इस जगह पर जग चुका है और जल्द ही बाकी के टॉप 10 डार्क स्पिरिट भी इस जगह पर जग जाएंगे। यू पूछता है, तो आखिर हम उनका सामना करेंगे कैसे? क्विंग उसे बताती है, एशियंट टाइम में जब स्पिरिट्स अर्थ पर आए तो कुछ लोगों ने उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की पावर थी। पर जल्द ही उस जगह पर लोगों के दो ग्रुप बन गए, जिन्हें लाइट डायमेंशन और डार्क डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। डार्क डायमेंशन के लोग इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, पर लाइट डायमेंशन के लोग हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश किया करते थे। पर डार्क डायमेंशन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उनके पास टॉप 10 डार्क मोनार्स मौजूद थे,
और वह इतने पावरफुल थे कि लाइट डायमेंशन के सभी लोग मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए लाइट डायमेंशन के लोगों ने यह डिसाइड किया कि वह उन टॉप 10 मोनार्क्स को एक जगह पर सील कर देंगे और उन्हें सील करने के बाद उन्होंने डार्क डायमेंशन को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को मार दिया। पर यह उनकी गलतफहमी थी। डार्क डायमेंशन के कुछ लोग उनके हाथों से बच गए थे, जिन्होंने छिपकर धीरे धीरे डार्क डायमेंशन के स्पिरिट्स को आजाद करना स्टार्ट किया। और जिस दिन वह स्पिरिट्स पूरी तरीके से आजाद हो गए, वह इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनकर यू परेशान हो जाता है और बोलता है कि तब तो हमें उन लोगों को कुछ भी करके रोकना होगा। लिन फैंग बोलता है, अभी तुम्हारे पास यह करने की पावर नहीं है। तुम्हें पहले इस जगह पर खुद को पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही तुम डार्क डायमेंशन के स्पिरिट्स का सामना कर सकते हो। और अब लिन फैंग उस जगह पर रियल वर्ल्ड में जाने का गेट खोलता है। तभी क्विंग बोलती है, तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, तुम्हें थोड़ी और देर यहाँ पर रुकना चाहिए। अब यू जाते हुए पीछे मुड़कर उस मैंसन को देखता है, वहीं उसे यह जगह अजीब लग रही होती है। तभी क्वीन बोलती है, तो क्या तुम इस जगह पर मेरे साथ रहना चाहते हो? यह सुनकर यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और काफी तेजी से भागता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यू अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अब मैं गोल्डन वॉरियर को समन कर सकता हूँ, तो मुझे उसे बुलाकर उससे अपने फादर के बारे में पूछना चाहिए। जिसके बाद वह स्पेल बोलते हुए गोल्डन वॉरियर को बाहर निकलने के लिए बोलता है, पर गोल्डन वॉरियर बाहर निकलकर नहीं आता है, जो देखकर यू परेशान हो जाता है। और अब वह जैसे ही अपने बेड से नीचे उतर रहा होता है, तभी गोल्डन वॉरियर अपने कार्ड से निकलकर बाहर आता है, जिसे अचानक से देखकर यू डर जाता है। अब गोल्डन वॉरियर बोलता है, तो मुझे बताओ, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? यू बोलता है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, कहीं एनवी स्नेक से फाइट करने वक्त तुम घायल तो नहीं हुए, पर तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहे हो। और अब वह गोल्डन वॉरियर को छूकर देखता है तो उसका हाथ गोल्डन वॉरियर के आर पार चला जाता है, जो देखकर वह उससे पूछता है, तुम तो एक सोल की तरह हो। अभी गोल्डन वॉरियर अपनी बॉडी को टफ कर लेता है, जिससे यू का हाथ क्रश होने लगता है। और अब वह बोलता है, आखिर तुमने यह क्यों किया? गोल्डन वॉरियर बोलता है, वह एक स्पिरिट है और वह इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है, उसका अपना एक अलग ही डायमेंशन है। इसीलिए जब तक वह ना चाहे तब तक इस वर्ल्ड में कोई उसे छू नहीं सकता है, सिवाय दूसरे स्पिरिट के। यू बोलता है, तो तुम दूसरे डायमेंशन से इस जगह पर आए हो, तो आखिर तुम हो क्या? एक आर्मर या फिर कोई इंसान? तभी गोल्डन वॉरियर अपना मास्क उतारता है और अब यू देखता है कि गोल्डन वॉरियर एक इंसान होता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।